फिर हमारा सैन कांग महाराज का। तो मन सू मांगे राछ बोल बिन किणयन दिया, बिन बोला उपकार मन से शरणा लिया। पग बिन मन सू चाल जान नगर ले कोई, तो बिन सुमिरन सू मोक्ष सैन सू भेला होई। चार ज्ञान चार ज्ञान उर उपजे, तन मन अंछा साच। ता पहले सुख राम के मौन गया नहीं पाँच। अब ये उसके लिए लिखा है, महाराज ने समझाया है कि कोई मौन धारण करके और अपना सुरती जो है शब्द में रखे, मुख से सिमरण ना करे। तो उसके लिए कहा कि अगर संसार के ये काम अगर हो जाएंगे तो बिना मुख से सिमरण किए मोक्ष भी मिल जाएगी। कौन से काम? संसार के। मन सू मांगे राछ बोल बिन किणिय न दिया। अगर मन से चाहो कि हम अच्छा बोलना चाहे, बोले हमसे कोई, हम अच्छा बोले दूसरे से, तो मन के द्वारा कैसे दूसरे को समझ में आएगी? बिन बोलिया उपकार मन से शरण लिया। अब तुमको अगर किसी की सहायता की जरूरत है तो कहना पड़ेगा मुख से कि हमारे लिए ये परेशानी है, सहायता की आवश्यकता है, तो उपकार करेगा सामने वाला। मन से विचार करो तो दूसरे से सहायता नहीं मिल पाएगी। मन से शरणा लिया, शरणा के लिए शरणा भी मन के द्वारा अगर चाहो तो कैसे मिल जाएगी? पग बिन मन सू चाल जान नगर ले कोई। पैरों से बिना चले और नगर के लिए जाने की इच्छा कर रखते हो, मन में सोच रहे हम अमुक नगर में पहुंच जाएं, और पैरों से चल के जाओ नहीं, तो पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच सकते। जब बिना पैरों के चले नगर नहीं मिलेगा तुम्हें, जिस नगर को जाना चाहते हो मन के द्वारा, तो बिना सुमिरन से भी मोक्ष नहीं मिलेगी। और शब्द पे सुरती लगाने से अगर बैठ जाओ बिना मुख से सिमरण किए तो परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चार ज्ञान और उपजे तन मन अंछा सांझ, ता पहले सुख राम के मौन गया नहीं पाँच। इसके लिए महाराज समझाया है कि मुख सिमरण मत छाड़ियो 10वें द्वार लग को है, होठ कंठ सुख राम के गढ़चड़िया बंद होए। पहले अगर मौन धारण करके कोई बैठ गया तो वो धोखा है। मन से भूपत होय राजवा के जे आवे, तो बिन सुमिरण या मोक्ष सैन सू प्राणी जावे। धनु माया मन जोड़ दाम बोहर जग कोई, यों बिन रटिया राम मोक्ष सैन सू नहीं होई। मन से कोई विचार करे मैं भूप बन जाऊं, राजपाट का सुख मेरे लिए मिल जाए, तो मन से विचार करने से नहीं मिलेगा राज का सुख। जो राजा है उसको अपने राज की क्रिया करनी पड़ेगी, तभी राज का सुख मिलेगा। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं बिना सुमिरन के मोक्ष भी नहीं मिलेगी प्राणी के लिए। अब संसार में माया के लिए मन से जोड़ना शुरू कर दो कि धन और माया जोड़, हमारे लिए माया का सुख मिले, धन का सुख मिले, दाम हमारे जेब में आ जाए, तो मन से विचार करने से नहीं मिलेगा। उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। जब धन और माया मन से विचार करने से नहीं मिल सकता है, तो इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि यूं बिन रटिया राम मोक्ष सहनसु नहीं होई। बिना रटन करे राम नाम की शब्द से जब तक रटन नहीं करोगे तब तक केवल सुरती मन के द्वारा लगाने से मोक्ष नहीं मिलेगी प्राणी को। मन सु जल घी जानिया जे मरत हो जाए, तो दुनिया सुख राम के मरे न लूखो खाए। जल सामने रखा है, उसे मन से जान लिया कि ये घी हो जाए, घी का स्वाद मिले,
है तो पानी जल रखा हुआ सामने, और विचार कर रहे हमें घी का स्वाद मिल जाए या अमृत हो जाए, तो फिर दुनिया कोई लूहू खा के नहीं रहेगी। बिना सबको चुपड़ी मिलेगी, सबको घी मिलेगा खाने का, अगर मन से काम चल जाए। जल घी बन जाए, जल जो है मन के द्वारा घी बन जाए तो लूखा कोई नहीं खाएगा। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, जब मन के द्वारा जल घी नहीं बनेगा, अमृत नहीं होगा, तो बिना मुख के सिमरण करे मोक्ष नहीं मिलेगी। मौन पकड़ रह बैसि राम, मुख सू नहीं ध्यावे, तो धरने की रीत रीझ नहीं मोक्ष न पावे। पहुँचा की सुन साख कोई, सुमिरन तज दे है, सो नर गया बिगूच नाम बिन पार न ले है। किसी पहुंचे हुए महापुरुष की साख को सुन के जो गढ़ पे चढ़े हैं उनकी तो सुता होठ कंठ सुखराम का गढ़चड़िया बंद हुए, सहज अवस्था में बंद हुए। वो साख सुन के उनकी नकल करके अगर कोई सुमरन को तज दे और मौन धारण करके बैठ जाए, तो सो नर गया बेगूच नाम बिन पार न ले, तो वो तो भवसागर में ही डूब जाएगा और नाम का सुमरण नहीं करेगा तो भव से पार नहीं होगा। पाखा तो आई नहीं, पग सूचा लेना, सो बूढ़ो सुखराम के घेर गड़कड़ा माय। पाखा तो आई नहीं उड़ने की, पग से चले नहीं, पाखा है नहीं, और सोच रहे गगन में मुड़ के पहुंच जाए। कैसे पहुंचोगे जब पाखा है नहीं? तो पग से चले नहीं तो नगर में पहुंचोगे कैसे? यूं ही विचार करके बैठ गया तो वो यूं ही बूढ़ गया, संसार में भवसागर में ही बार बार जन्मे और मरे, गोता खाएगा। आप फिरे बाजार भूप चढ़गढ़ समावे, बासर भर सुन चाल आप से खामे लावे। बगुलो हुओ नाय चाल हंसा की काढ़े, गयो काग की भूल जीव सोखरा तव वाणे। तो मुख सुमरण मत छाड़े जो, 10वें द्वार लग को होए, होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद होए। आप तो बाजार में घूम रहे हैं, भूप चढ़ गढ़ समावे, और दूसरे भूप ने चढ़ाई करके गढ़ पे पहुंच गया। वो तो बा सरवर सुन चाल आपसे खामे लागे, तो उसने दूसरे राजा के पर चढ़ाई की और उसके गढ़ को जीत लिया, तो उसका धनी बन गया। अब उसकी चाल को सीख के अपनी जो है चाल, उसी की चाल पकड़ना चाह रहे हैं, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे बगुला भी है नहीं, चाल हंस की पकड़ रहे हैं। गयो काग की भूल जीव सोखरा तब बाड़े। महाराज समझाते हैं, इसलिए मुख सिमरण मत छाड़ियो, 10वें द्वार लग कोय। मुख से सिमरण मत छोड़ना कभी कोई भी। और होठ कंठ महाराज समझाते हैं गढ़ पे चढ़ने से स्वतः बंद हो जाते हैं। जे चढ़ बैठा गगन में, लागी ब्रह्म समाद, आशा खी सुखराम के सुड़ मत की जो बात। जो भजन सिमरण करके और जो गगन में पहुंच गए, जिनकी ब्रह्म समाधि लगी काया के माय में, तो वो तो पहुंचे हुए जन हैं। सिमरण किया है पहले, तब सहज अवस्था को प्राप्त हुए। ये साथी सुन के बहस मत करना। तो जैसो तेरो देश है, तैसी धारो साख, ऊंची सुखराम के क्या लेसी सुन भाग। जैसा संसार को समझाते महाराज, जैसा तेरा देश है, जितना तूने, जैसी तेरी अवस्था भजन की है, वैसी साख धारण करो, उसी का अनुसरण करो। ऊंची साख सुन के और वही धारण कर लोगे, करके बैठ जाओगे। पहले उस अवस्था में पहुंचे नहीं जहाँ की साख है, तो धोखा है तुम्हारे लिए। साख ऊंचले देश की
सुन भूलो मत कोय, सुमिरण कर सुख राम के, सहजावा विधि होय। ऊंचे साख देश की साख सुन के भूल में मत पड़ जाना, मौन धारण करके मत बैठ जाना, सुमिरन मत छोड़ देना। जब सुमिरन करोगे, राम नाम की रटना करोगे विधि के द्वारा, सतगुरु विधि के द्वारा, जब जिब्बा से होंठ कंठ से रचना करोगे तो सहजा वाविद होय, तो सहज अवस्था में पहुंच जाओगे। वो बुद्धि तुम्हारे घट में, काया के माया में तुम्हारे भी बरतेगी। लेकिन पहले से वो चाल मत पकड़ो, पहले भजन करो प्रेम के सहित, विधि के सहित। इत सेन को अंग संतो। राम महाराज।